अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि हर नई आने वाली वीडियो को लैसे बला तखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। ये जो BS इंग्लिश अप्लाई लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर नंबर 1 से लेकर सेमेस्टर नंबर 8 तक, इनमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं जिनके लेक्चर वॉच आउट करना जो है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से कोर्सेज हैं जिनके लेक्चर वॉच करना अहम नहीं होते क्विज़ के लिए, जस्ट क्विज़ के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों की पहले कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जिन लेक्चर पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती है कि आपने इन कोर्सेज़ के इन हैंडआउट्स के आपने LMS पे लेक्चर वॉच करने हैं। ठीक है, उनकी पोस्ट असिस्टमेंट एंड प्री असिस्टमेंट और उसके बाद रीडिंग जो है, ये सब चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है, देन आप नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती है। जब आपका क्विज़ नंबर 1 ओपन होता है तो आपको बताया जाता है कि क्विज़ नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स नंबर 1 से लेकर और टॉपिक्स नंबर जो है ना इस तक जो है, आप जब तक लेक्चर वॉच नहीं करेंगे आप जो है ना क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके लिए अहम होता है कि आपने जो इतने टॉपिक्स आपके जो है ना टिक होना, लाइक ग्रीन होना जो है ना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपके क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसमें कोई आपकी अटेंडेंस मार्क्स नहीं होती, इसका कोई लिंक आपके एग्ज़ाम से नहीं होता कि आप ये नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट इसका ये सीन होता है कि आप क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और क्विज़ की भी जो है कि आपकी वेटेज होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ को आपकी को और एग्ज़ाम वगैरह को अकोमोडेट करके तो आपके ग्रेड बनाए जाते हैं। इसलिए जो है कि आपने क्विज़ भी मस्ट करने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से जो है ना सेमेस्टर वाइज कि किन किन टॉपिक्स के आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं लेक्चर वॉच करना, कौन से आपके लिए लेक्चर वॉच करना इंपॉर्टेंट्स नहीं। वो आप बेशक ना भी करें तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके लिए आपके ईज़िली जो है ना आप क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेमेस्टर नंबर 1 के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इंग्लिश 501 और इंग्लिश 502, साइकोलॉजी 101 एंड VU 001, इन तीनों के सेमेस्टर नंबर 1 में आप लोगों के लिए 4 कोर्सेज़ हैं जिनके लेक्चर वॉच करना आपके लिए अहम होता है। देन ही आप क्विज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो इंग्लिश 101 है, सोशियोलॉजी 101, पाक 301, इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता कि आप लेक्चर वॉच करें। आप लेक्चर वॉच किए बगैर भी अपने क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये होगा सेमेस्टर नंबर 1। अब हमारे पास है सेमेस्टर नंबर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस होता है कि इंग्लिश 503, इंग्लिश 506 एंड साइकोलॉजी 406, ये 3 कोर्सेज़ हैं जिनके लेक्चर वॉच करना इंपॉर्टेंट्स हैं एंड देन ही आप क्विज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्विज़ के लिए जो ना अप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, बाकी के आप छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास सेमेस्टर नंबर 3 की बारी है। सेमेस्टर नंबर 3 में आपने CS 101 के लेक्चर वॉच करने हैं, एजुकेशन 406 के आपने लेक्चर वॉच करने हैं एंड इंग्लिश 504 के आपने जो है कि वॉच करनी, जस्ट ये वाले। बाकी आप स्किप कर सकते हैं, उनके आप जो है ना जो कि फील फ्री क्विज़ कर सकते हैं लेक्चर वॉच किए बगैर भी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास सेमेस्टर नंबर 4 है। सेमेस्टर नंबर 4 में जस्ट आपके 2 कोर्सेज होते हैं जिनके लेक्चर वॉच करना मस्ट होता है, इंग्लिश 505 एंड MGT 501। इन दोनों कोर्सेज़ के आपने लेक्चर वॉच करने, बाकी सब के आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है लेक्चर वॉच करना। ठीक है, अब हमारे पास सेमेस्टर नंबर 5 है। सेमेस्टर नंबर 5 में इंग्लिश 507, इंग्लिश 508 एंड इंग्लिश 518, ये 3 कोर्सेज़ हैं जिनके लेक्चर वॉच करेंगे आप, बाकी सबको आप स्किप कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेमेस्टर नंबर 6 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपने क्या करना है, इंग्लिश 509, इंग्लिश 511, इंग्लिश 516 आपके लिए लेक्चर वॉच करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लेक्चर वॉच करेंगे। एजुकेशन 305 का आप छोड़ देंगे और एजुकेशन 501 के लिए ये होता है कि इसके लेक्चर वॉच करना आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन आपके असिस्मेंट के लिए ये लेक्चर वॉच करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में आपने रख लेनी है। सेमेस्टर नंबर 7 की अब बात करते हैं। इसमें इंग्लिश 510, इंग्लिश 512 और इंग्लिश 530, ये 3 कोर्सेज हैं सेमेस्टर नंबर 7 में जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर वॉच करने हैं, बाकी आपने नहीं करने। इंग्लिश 517 को नहीं आपने करना होगा। ठीक है, ये क्योंकि प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में तो कोई लेक्चर होते भी नहीं है। ठीक है, इसमें जस्ट आपने जो है कि एक इंग्लिश 570 को छोड़ देना, बाकी आपने लेक्चर जो वॉच करेंगे और इंग्लिश 525 को भी स्किप करेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास है इंग्लिश सेमेस्टर नंबर 8 के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए क्रूशियल होता है, लाइक मैंडेटरी है कि इंग्लिश 519 और इंग्लिश 524,
ये 2 कोर्सेज़ हैं जिनके लेक्चर आप वॉच करेंगे, बाकी को आप स्किप कर देंगे, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होता कि आप उसको करें, ठीक है। और ये आपका तो आपको पता है प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में जस्ट आपके असाइनमेंट्स होती हैं, वाइवा होता है, इस तरह के आपको टास्क परफॉर्म होते हैं, इसमें तो आपके लेक्चर होते भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने आपको करवा दी। अब मैं आपको LMS पे भी बता देता हूँ कि आपने वहाँ पे किस तरह चेक करना है कि आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज जो है ना लेक्चर वॉच करना अहम है या कौन नहीं है, उसका जो कि मेथड क्या है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने ये LMS लॉगिन कर लिया है, तो आप इस तरह LMS लॉगिन करेंगे एंड देन आपने क्या करना है कि प्रोग्रेस में जाना है। ये 4 टैब आपने स्किप करनी है, 5th में आप जाएंगे, ये प्रोग्रेस का टैब होगा, ठीक है। तो प्रोग्रेस का टैब ये ओपन हो गया। अब आपने जो भी कोर्स सिलेक्शन किए होंगे, आपके जितने भी कोर्सेज होंगे ना यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, आपको जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे 1 बाई 1 शो होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये एजुकेशन 406 है, एजुकेशन 410 है, और MGT 501 है, इंग्लिश 522 है, और इंग्लिश 505 है, और एजुकेशन 101 है, ठीक है। ये कोर्सेज हैं। अब आपने क्या करना है कि इन सब को 1 बाई 1 आपने चेक करना है। अब मैंने एजुकेशन 101 चेक किया। अब मुझे यहाँ पे जस्ट आ रहा है कि आपकी ग्रेड्स के लिए असाइनमेंट्स हैं, GDBs हैं, क्विज हैं। जस्ट इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है कि लेक्चर वॉच करना, ठीक है। ये आप लेक्चर वॉच किए बगैर भी आप अपने क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। एजुकेशन 406 में हम जाते हैं तो यहाँ पे भी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं। जस्ट इस यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने लेक्चर वॉच करने हैं, तो ये भी आप लेक्चर वॉच नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्किप करके ईजिली जो है ना आप क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कोर्स में जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे मेंशन नहीं, जस्ट यहाँ पे साइड में GDB क्विज होते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पे भी अटेंडेंस का जो है ना यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये भी जो है ना हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है जी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ आपने अच्छी तरह से देखनी है कि आपको किस तरह से ये चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे इंग्लिश 505 के अंदर आपको क्या है, अटेंडेंस शो हो रही है। अब यहाँ पे आपको अटेंडेंस शो हो रही है, इट्स मीन दैट कि ये इस कोर्स के अंदर आपने अटेंडेंस जो है जो कि काउंट की जाएगी लाइक आपके क्विज़ के लिए जस्ट, ठीक है। आप उस वक्त तक क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने जो है ना क्विज़ के मुताबिक अपने टॉपिक्स जो कंप्लीट नहीं करें। मैंने आपको बताया कि आप जब भी अपना जो क्विज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा अनाउंसमेंट में, आपका क्विज़ नंबर 1 इस इतने से लेकर इतने तक टॉपिक्स हैं, आप इनको वॉच करें, देन आप एप्लीकेबल होंगे कि उसको जो है ना अटैम्प्ट कर सकते। अब अटेंडेंस में क्या होता है, आपके पास 2 यहाँ पे जो कलर है, एक ये देखा है पिंक है और एक ये देखा है। अब जो एब्सेंट होगा इसमें दैट पिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी नहीं ओपन हुआ इसलिए इसे पिंक है। अगर आप जो प्रेजेंट में जाएंगे, अगर आप लेक्चर वॉच करते जाएंगे इस तरह जो है ना ये सर्कल जो है ये इस तरह का जो कलर है ना, ठीक है, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका फुल हो जाएगा, इट्स मीन दैट आपकी जो अटेंडेंस है इसमें फुल है, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 वीक वाइज अटेंडेंस आपकी मार्क होती है। वीक वाइज अटेंडेंस में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इस तरह का टेबल दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके वीक्स होंगे, ये वीक्स 1 यहाँ पे होगा, इस तरह फिर वीक्स 2 होगा, ठीक है। तो जितने आपके वीक्स होंगे इस तरह वीक्स वाइज जो है ना आपकी अटेंडेंस मार्क होना स्टार्ट हो जाए। आपको बताया जाएगा वीक्स 1 में आपने अटेंडेंस कंप्लीट किया या एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल बनना होगा, तो आपने जो कि आप देख भी सकते हैं कि आपने किस जो ना लाइक वीक की आपकी एब्सेंट है, किस में आप जो है ना प्रेजेंट है, ठीक है। और इंग्लिश 522 में हम जाते हैं तो इसमें देख लें यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है कि आपकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी आप जो है ना स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है अटेंडेंस मार्क करना। अच्छा, ये कोर्स है सेम एज इट इज़, यहाँ पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपके लेक्चर जो है ना वॉच होना ज़रूरी मैंडेटरी, ठीक है। इसके बगैर वॉच की आप जो है ना कर सकते हैं क्विज अटैम्प्ट, ठीक है। जस्ट इस सब कोर्स में एक इंग्लिश 5015 था जिसकी अटेंडेंस मार्क्स होती, बाकी कोई कोर्स इसी तरह सेम एज इट आपने भी चेक कर रहे हैं प्रोग्रेस टैब में जाके, साथ आपको ये अवर अटेंडेंस का ये आ जाएगा हर कोर्स का, जिन जिन कोर्स के आपको जो है ना इंपॉर्टेंस होगी लेक्चर वाइज का, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आपको बताया जाएगा जो जिन जिन में आप पार्टिसिपेट करते हैं कि आपके जो है ना ये इस तरह की लाइन जो है ना आपकी जो है फ्लक्चुएट करेगी कि जिन जिन वीक की आप जो है ना अटेंडेंस अपनी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मार्क होना स्टार्ट हो जाएगी, जिनकी नहीं करेंगे तो वो जो लाइन है ना ये यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इस तरह आपने कर लेना है। तो इस तरह मैंने आपको मेथड बता दिए कौन से जो कोर्स थे सेमेस्टर वाइज के इंपॉर्टेंट से लेक्चर वाच करना, और LMS पे बता दिया आपने किस तरह से मेथड को फॉलो अप करना है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आपके BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा, मिड टर्म नोट्स पे, फाइनल टर्म भी। तो आपने गेट इनटू टच रहना वीडियो गेटवे पे, और अपने फ्रेंड के साथ भी आप लोगों ने सामने शेयर करना है, तो ताकि मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।